दिल्ली शहर के एक हॉस्टल में अमित नाम का एक लड़का रहता था। अमित अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था, जो दोस्तों के साथ खूब पार्टियां और मस्ती करता। अमित हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ चक्कर चलाता और इसी तरह कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। एक दिन अमित अपने दोस्तों के साथ पब में बैठा शराब पी रहा था। तभी उसका दोस्त विशाल बोला, क्या बात है मेरे भाई, कई दिन से तेरे साथ कोई हीरोइन नहीं आई। क्या बताऊं यार, आज की लड़कियों से थोड़ा हाय हेलो कर लो तो वो शादी करने के लिए गले ही पड़ जाती हैं। अब फिर कोई नई मुर्गी फंसानी पड़ेगी। देर रात हो चुकी थी और सभी ने काफी शराब पी ली थी। उसके बाद अमित ने अपनी कार ली और दोस्तों के साथ अपने हॉस्टल के लिए निकल गया। हॉस्टल में अपने कमरे में पहुंचकर जब अमित ने अपना फोन देखा तो उसके फेसबुक पर फुलवा नाम की एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था और मैसेज भी। अमित ने फौरन उसे एक्सेप्ट किया और फुलवा को मैसेज करके उससे बात करने लगा। अमित ने कहा, हेलो जी, क्या आप मुझे जानती हैं? आपका मैसेज आया था। तो फुलवा ने कहा, नहीं बाबूजी, शायद गलती से चला गया होगा। रोहन ने फौरन फुलवा की प्रोफाइल चेक की, जिससे वो समझ गया कि फुलवा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अब रोहन फुलवा को अपने प्यार में फांसने का जाल बनाने लगा और उससे मीठी मीठी बातें करने लगा था। अब रोज दोनों खूब प्यार मोहब्बत की बातें करते और अमित फुलवा के फोन में पैसे डलवाता और फुलवा से उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली कि 17 साल की फुलवा देवरी गांव की कम पढ़ी लिखी और सीधी सादी लड़की है और फुलवा रोहन के मीठी मीठी बातों में आकर उसके प्यार में पूरी तरह से फंस चुकी थी। और सही मौका देखकर एक दिन अमित ने फुलवा से कहा, फुलवा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अब तक तुम्हें देखा ही नहीं, पर अब देखना चाहता हूँ। मैं कल ही तुमसे मिलने तुम्हारे गांव आऊंगा और तुम्हें फोन करूंगा। लेकिन बाबूजी, हमारे काका इस बात से नाराज हो जाएंगे, हम आपसे नहीं मिल सकत। पर अमित की जिद के आगे फुलवा की एक न चली और उसने मिलने के लिए हाँ कर दी। अगली ही सुबह अमित फुलवा से मिलने उसके गांव पहुंचा और फुलवा को फोन किया, जहां फुलवा सुनसान नदी किनारे बने एक मंदिर के पास अमित का इंतजार कर रही थी। अमित वहां पहुंचा और बेहद खूबसूरत फुलवा को देखकर वो हैरान रह गया। तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। चलो मैं तुम्हें मेरी कार में कहीं घुमा लाता हूँ। फुलवा घबराकर बोली, नहीं बाबूजी, हमारे काका को पता चला तो गजब हो जाएगा। अमित ने कहा, तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अमित फुलवा को लेकर अपनी कार में अपने दोस्त सौरभ के फार्म हाउस पर गया। ये आप हमका कहाँ ले आए? ये मेरे दोस्त का फार्म हाउस है, यहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अमित फुलवा को एक कमरे में ले गया और अंदर से कुंडी लगा ली और धीरे धीरे फुलवा के नजदीक जाने लगा। अब मैं तुमसे जी भर के प्यार कर सकता हूँ। फुलवा घबरा गई और बोली, नहीं बाबूजी, शादी से पहले ये ठीक नहीं है। पर अमित कहाँ रुकने वाला था। वो फुलवा के साथ जबरदस्ती करने लगा। फुलवा चीखने लगी, पर अमित फुलवा की इज्जत लूटकर वहां से फौरन हॉस्टल भाग गया। कुछ दिन बाद अमित के फोन में कुछ फोटोज आए जिसमें वो फुलवा के साथ जबरदस्ती कर रहा था और साथ में एक ब्लैकमेल भरा मैसेज भी था कि 5 लाख रुपए लेकर वो गांव के नहर के पास मिले, नहीं तो वो फोटो पुलिस को दे दी जाएंगे। अमित घबरा गया और 5 लाख लेकर नहर के पास पहुंचा, जहां सिगरेट पीता खूंखार सा दिखने वाला एक आदमी खड़ा था। उसने अमित से पैसों से भरा बैग लिया। तभी वहां मॉडर्न ड्रेस में फुलवा भी आई और बोली, आइए अमित बाबू, आखिर आप हमारे जाल में फंस ही गए। फुलवा को नए अंदाज में देखकर अमित एकदम हैरान रह गया। अमित ने कहा, फुलवा तुम? फुलवा नहीं, रोजी हमारा असली नाम है। और तब जाकर अमित को सारी बात समझ में आई कि ये सब उस लड़की रोजी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अमित को फांसने और पैसे लूटने के लिए किया था। अमित बाबू, अब हर 3 महीने में मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएं, वरना ये फोटो मैं पुलिस में दे दूंगी, समझे? अमित अपने बनाए जाल में अब खुद ही फंस चुका था। उसे एहसास हो चुका था
कि बुराई के रास्ते में चलने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, पर अब देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।